कतर और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते में पिछले कुछ सालों में काफी बदलाव आया है। शुरुआत में ट्रंप ने कतर पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया था और सऊदी अरब के साथ मिलकर उस पर दबाव बनाया था। लेकिन बाद में ट्रंप का रुख नर्म हुआ और कतर के साथ रिश्ते मजबूत हुए। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस अल उडेद एयर बेस है, जिसमें 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये बेस मध्य पूर्व में अमेरिका के लिए बेहद अहम है और बिना कतर की मंजूरी के इसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं किया जा सकता। कतर को 2022 में मेजर नॉन नाटो अलाय घोषित किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और गहरा हुआ। कतर ने अमेरिका में भारी निवेश किया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज और यहां तक कि ट्रंप ब्रांडेड गोल्फ रिजॉर्ट में भी। ट्रंप के परिवार और सहयोगियों को कतर से निवेश और आर्थिक लाभ मिले हैं, जैसे कि जारेड कुश्नर के फंड में करीब $1.50 बिलियन का निवेश। ट्रंप ने खुद कहा कि कतर द्वारा गिफ्ट किए गए बोइंग 747 विमान को लेना स्मार्ट डील है। कतर ने खुद को क्षेत्रीय संकटों जैसे गाजा, अफगानिस्तान में मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है, जिससे वह अमेरिका की नज़र में अहम बना रहता है। कतर की यह नीति उसे ट्रंप प्रशासन के लिए उपयोगी बनाती है, खासकर जब ट्रंप क्षेत्रीय डील्स और व्यक्तिगत फायदे की तलाश में रहते हैं। ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ एकजुटता चाहता था, जिसमें कतर की भूमिका अहम हो सकती थी। कतर ने भी सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के दबाव से बचने के लिए अमेरिका से रिश्ते मजबूत किए। ट्रंप के शुरुआती आरोपों के बाद कतर ने अमेरिका में अपनी छवि सुधारने के लिए लॉबिंग और पब्लिक रिलेशंस पर भारी खर्च किया। ट्रंप का कतर के प्रति रुख इसलिए बदला क्योंकि कतर अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी है। ट्रंप और उनके परिवार को आर्थिक लाभ मिले। कतर ने खुद को क्षेत्रीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया और कतर ने अमेरिका में प्रभाव बढ़ाने के लिए लॉबिंग और निवेश किया। इसलिए ट्रंप ने कतर के साथ रिश्ते सुधारने में निजी, आर्थिक और रणनीतिक सभी कारणों को प्राथमिकता दी, भले ही शुरू में वे उसके खिलाफ आक्रामक थे। Stay tuned with Geetanandan Academy.